हेलो गाइस। तो हम कर रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आज की वीडियो में करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन नंबर 221 से लेके 235 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द आउटपुट एफ ऑफ द 4 to 1 मार्क्स शोन इन द फिगर इज। आपको देखो मल्टीप्लेक्सर दिया है 4 into 1, यानी कि 4 तो उसके इनपुट है और एक आउटपुट है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसका आउटपुट एफ क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो इनपुट्स में आपको यहाँ पे दो टर्म दिख रही होगी, एक तो वीसीसी है और यहाँ पे देखो आपने ये ग्राउंड कर रखा है, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर इनपुट। तो देखो वीसीसी का जब भी आपको दे तो वीसीसी का मतलब होता है हाई लॉजिक यानी 1, ठीक है। और जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड का मतलब होता है लॉजिक 0 यानी कि 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3 नंबर वाला इनपुट है यहाँ पे आप 1 दे रहे हो, ठीक है। इस 2 पे भी 1 दे रहे हो, यानी इस 1 पे भी आपका इनपुट 1 है। तो ये 0 वाला सिंस ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इनपुट क्या दे रहे हो, 0। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नॉर्मली मक्स में ये कैसे लिखा हुआ होता है, ये होता है आपका I0, ये I1, ये I2 एंड ये आपका I3। क्लियर है। अब देखो सेलेक्ट लाइन कितनी है आपकी, दो सेलेक्ट लाइन है। अब दो किस हिसाब से, देखो मक्स था आपका 4 into 1, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 into 1, यानी कि आप मक्स कितना हो गया यहाँ पे, ये जो पावर होती है ये तो आपकी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स होती है, तो सेलेक्ट लाइन्स हो गई दो, ठीक है। तो देखो एक आपकी सेलेक्ट लाइन है S1, एक है आपकी S0, ठीक है। तो इसने S1 है आपकी X और S0 है आपकी Y। इतना आपका क्लियर है। अब देखो अगर दो सेलेक्ट लाइन होती है तो आपके जो केसेस बनते हैं, ठीक है, यानी आउटपुट में जो केसेस बन सकते हैं वो कौन से बन सकते हैं, या तो देखो दोनों सेलेक्ट लाइन्स आपकी 0 0, ठीक है, या फिर वो 0 1, या फिर 1 0, या फिर 1 1, ये चार केसेस बन सकते हैं, ठीक है। के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट होगा एफ, ठीक है। तो देखो जब दोनों 0 0 होते हैं तब आपका आउटपुट होता है I0, ठीक है। 0 1 होते तो I1, देन आपका I2, देन आपका I3। ये आपके टोटल केसेस होते हैं, ठीक है। तो I0 की वैल्यू क्या देखो 0, इनपुट 0 है ना। I1 की वैल्यू 1, I2 की वैल्यू 1 एंड I3 की वैल्यू 1, बिकॉज ये VCC से कनेक्टेड है। तो देखो 0 का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। और 1 1 का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है, जो नॉर्मल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखो आपको आउटपुट लिखना है एफ। तो एफ की वैल्यू क्या होगी देखो, सिंपल, पहले हो जाएगा देखो 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स का कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक्स का कॉम्प्लीमेंट डॉट, यहाँ पे भी क्या है 0, तो 0 किस में, वाई में, तो ये भी हो गया वाई का कॉम्प्लीमेंट डॉट। यहाँ पे क्या आता है I0, I0 की वैल्यू क्या है 0, तो हमने रख दी 0, क्लियर है। प्लस सिंपली हमें क्या करना है, ये जो नंबर होते हैं इतने, ठीक है, इनका हमें प्रोडक्ट करना होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो x 0 यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, y 1 है यानी y नॉर्मल इंटू 1 प्लस, ठीक है, एज इट इज़ में लिख लेता हूँ सारे, तो वाई कॉम्प्लीमेंट ये हो गया 1, देन प्लस ये हो गया आपका x y.1, क्लियर है। यहाँ से देखो आपका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या मिला, 0 प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई, इतना क्लियर है आपका। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू, सिंपली देखो कॉमन लेते अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो देखो मेरे को सिंपली ऐसे करते हैं, क्या एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस, ये आपका देखो यहाँ पे एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक्स कॉमन लेते हो अंदर क्या बचेगा, वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। तो वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से ये मिल गया आउटपुट आपको एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। यहाँ तक आपका क्लियर है, ठीक है। तो हमें मिला ये आउटपुट, क्लियर है। अब हम अप्लाई करते हैं इसमें, सिंस ऐसा कोई ऑप्शन आपको दे नहीं रखा ना, तो इसलिए हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना हम, तो उसमें देखो क्या होगा, सिंपली एफ इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एक बार हम एक्स को लिखते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है, एंड सेकंड हम लिखते हैं एक्स को वाई के साथ, यही करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। एक बार मतलब इसको इसके साथ लिखते हैं, एक बार इसको इसके साथ लिखते हैं वाई के साथ। तो यहाँ से ये क्या हो गया देखो, ये वैल्यू आपकी होती है 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई, क्लियर है। सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अप्लाई किया हमने, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब देखो ये होती है, जैसे आपका है ए प्लस बी सी, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी, ठीक है, देन ए प्लस सी, क्लियर है। ये आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच लॉजिक इनपुट
should be given to the input lines I0, I1, I2 and I3 if the mux is to behave as two input XNOR gate। हमें देखो इस क्वेश्चन में ये एक तरह से उल्टा पूछ लिया, ठीक है। हमें इसने बोला कि आपका जो आउटपुट है, आउटपुट आपको मिलना चाहिए एक्सोर गेट, ठीक है, एक्सनॉर गेट, सॉरी, आउटपुट आपको मिलना चाहिए एक्सनॉर गेट। तो हमें ये बताइए कि इनपुट में हम क्या दें, ऐसा क्लियर है। तो ये देखो कितने 4 वेरिएबल है, 4 इनपुट्स है बेसिकली, और सेलेक्ट लाइन्स कितनी है 2, ठीक है। तो देखो सेलेक्ट लाइन्स आपकी है S1 एंड आपका है S0। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखो जो S1 है ये आपका इसने दे दिया X और S0 आपने दे दिया Y, ठीक है। अब देखो एकदम बेसिक से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 0 0, ठीक है, 0 1 1 0 एंड आपका 1 1, ये आपके केसेस बन सकते हैं सेलेक्ट लाइन के लिए, ठीक है। 4 अगर होंगे, अगर 2 सेलेक्ट लाइन होगी तो 4 केसेस बनते, ठीक है। वैसे आपके 3 सेलेक्ट लाइन्स होगी तो उनके लिए अलग केसेस बनेंगे। देखो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट यानी कि F, ठीक है। आउटपुट इस केस में क्या हो जाएगा, देखो सिंपली I0, ठीक है, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3, क्लियर। अब देखो अगर मैं आउटपुट को लिखता हूँ F को, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, ठीक है, 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट एंड 1 का मतलब नॉर्मल। तो ये लो हमने 0 को कॉम्प्लीमेंट से लिख रहे हैं एंड 1 को हम नॉर्मल लिख रहे हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, ये नॉर्मल के साथ I1 प्लस यहाँ पे S1 नॉर्मल, S0 का कॉम्प्लीमेंट, देन आपका I2 प्लस S1 S0 एंड आपका I3। इतना आपका क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे S1 की जगह आपको क्या लिखना है, सिंपली X, और S0 की जगह लिखना है Y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये क्या बनेगा, सिंपली ये आपका हो जाएगा, देखो X का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, Y का कॉम्प्लीमेंट इंटू I0 प्लस ये आपका हो गया X का कॉम्प्लीमेंट, Y I1 प्लस ये हो गया आपका X एंड X Y का कॉम्प्लीमेंट I2 प्लस X Y I3। तो आपका क्लियर है। तो देखो आपके पास एक एक्सनॉर गेट है, एक्सनॉर गेट का सिंबल कैसा होता है, कुछ इस टाइप का। देखो ये आपका रहता है एक्सनॉर गेट का सिंबल। लेट्स से इस एक्सनॉर गेट में इनपुट आपके X और Y, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा X, ठीक है, डॉट Y प्लस X का कॉम्प्लीमेंट Y का कॉम्प्लीमेंट, ये आउटपुट मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो F फंक्शन है ना, इसकी वैल्यू हमें ये चाहिए X डॉट Y प्लस X कॉम्प्लीमेंट Y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये चाहिए। तो अब जरा सोचिए ये मेरे को कैसे मिलेगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक तो ये चाहिए कि X कॉम्प्लीमेंट Y कॉम्प्लीमेंट, तो मैं ऐसा करता हूँ इस I0 की वैल्यू रख देता हूँ 1, ठीक है। देन मेरे को देखो ये वाला तो नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, तो मैं इस I1 की वैल्यू रख देता हूँ 0, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू भी रख देता हूँ 0, मेरे को ये वाला चाहिए, देखो ठीक है, चाहिए ना X डॉट वाई की वैल्यू में रख देता हूँ 1। तो हमें इनपुट में क्या रखने पड़ेंगे, 1 0 0 1, ठीक है। आप ऐसे इजीली निकाल सकते हो, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A 3-bit gray counter is used to control the output of a multiplexer as shown in the figure. The initial state of the counter is 0 0 0. The output is pulled high. The output of the circuit follows the sequence. आपको जो आपका आउटपुट होगा कि सीक्वेंस में बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका एक 3-bit ग्रे काउंटर है, ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, ये जो मल्टीप्लेक्सर है इसका आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। अब देखो आपका जो ये ग्रे काउंटर है, ये क्या एक काउंटर है, काउंटर आपका नंबर्स को काउंट करता है, ठीक है। बट इसमें ये बोला है ग्रे काउंटर है, यानी कि जो आपका कोड होगा वो कौन सा होगा, ग्रे कोड होगा, ठीक है। और इसमें 3 बीटे टोटल A0 A1 A2, ठीक है, 3 बीटे यानी कहाँ तक जाएगा, ये टोटल 7 नंबर तक जाएगा, ठीक है, 7 तक ही रहेंगे 3 बीट में, ठीक है। 8 में जाते ही जैसे वो 4 बीट हो जाती है। तो यहाँ से देखो जो आपका A0 है, ठीक है, ये आपका किससे कनेक्टेड है, एनेबल से, क्लियर है। तो यहाँ से पता चला कि जो एनेबल है, एनेबल आपका आउटपुट को डिसाइड कर रहा है, ठीक है। बिकॉज देखो एनेबल की वैल्यू अगर आपकी 1 होती है तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका मक्स जो भी आपका मल्टीप्लेक्सर है ये आपका हो जाएगा ऑन, ठीक है। और मल्टीप्लेक्सर ऑन हो गया तो जो आपका आउटपुट है वो कौन देगा, मक्स देगा, ठीक है। यानी मक्स गिव्स आउटपुट, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर बेसिकली आपका आउटपुट देगा इस केस में। अगर आपका जो एनेबल है, एनेबल सिग्नल, उसकी वैल्यू अगर 0 है उस केस में मक्स आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यानी मक्स आपका हो गया ऑफ,
ठीक है। और अगर मक्स ऑफ है तो इस केस में जो आपका आउटपुट होगा ना वो ये 5 वोल्ट देगा, ठीक है। 5 वोल्ट से सीधा आउटपुट आपको बाहर मिल जाएगा। तो आउटपुट कौन देगा इस केस में? +5 वोल्ट, या फिर इसको VCC भी लिख सकते हो। +5 वोल्ट गिव्स आउटपुट, ठीक है। और इस केस में आपका जो आउटपुट होगा यानी आउटपुट वो क्या होगा? लॉजिक 1 यानी कि 1, ठीक है। यानी जब जब आपका मल्टीप्लेक्सर ऑफ है आपका आउटपुट क्या होगा? 1, ठीक है, इस VCC की वजह से। क्लियर है इतना? अब देखो, सिंस एक 3 बिट ग्रे काउंटर है, सिंपली क्या करते हैं, जो आपका ग्रे काउंटर काउंट करता है, ठीक है, डिजिट्स को, तो उनको लिखते हैं। तो देखो A2 A1 के देन आपका A0। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो नंबरिंग करते हैं सिंपली, ठीक है। देखो यहाँ से एंड नंबरिंग करते हैं, देखो 0, ठीक है, दूसरा नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर है? यानी ये सारे आपके डेसिमल नंबर हो गए। अब इनका हमें लिखना है ग्रे कोड। तो देखो 0 का ग्रे कोड 0 0 0, ठीक है। 1 का 0 0 1। 2 का ग्रे कोड क्या होता है? 0 1 1, ठीक है। 3 का ग्रे कोड क्या होता है? 0 1 0, ठीक है। देन 4 का ग्रे कोड 1 1 0। देन 5 का ग्रे कोड 1 1 1, ठीक है। देन 6 का ग्रे कोड 1 0 1, ठीक है। देन 7 का होता है 1 0 0। यहाँ तक आपको क्लियर है? ये हमने क्या लिखे? ये सारे ग्रे कोड है आपके, ठीक है। ये आपके है ग्रे कोड, ग्रे कोड, ठीक है इतना। अब यहाँ पे समझो एक चीज़, ठीक है, ग्रे कोड तो हमने लिख लिया। तो आपका जो एनेबल सिग्नल है, ठीक है, यानी कि ई बार, वो आपका किससे कनेक्टेड है? A0 से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका A0 है वो सीधा कनेक्टेड है ई कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। और ई कॉम्प्लीमेंट आपका डिसाइड करता है, यानी एनेबल सिग्नल डिसाइड करता है मक्स ऑन होगा या ऑफ होगा। देखो अगर ये 0 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ली, अगर A0 की वैल्यू 0 है तो जो एनेबल सिग्नल है वो क्या देगा? 1, ठीक है, बिकॉज ये तो कॉम्प्लीमेंट करके मक्स में जाएगा ना, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ठीक है, देन मक्स ऑन हो जाएगा। ऐसे ही होगा। तो यहाँ से समझो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ई कॉम्प्लीमेंट यानी एनेबल सिग्नल, ठीक है। तो वो क्या होगा? जो भी A0 आ रहा है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट करके ही तो ये मक्स में देगा, फीड करेगा। तो यहाँ से देखो जो भी ए वाली आपकी सीक्वेंस है उसका हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि जब जब आपका एनेबल हाई होगा, ठीक है, तब तब आपको आउटपुट मक्स देगा, ठीक है। और जब जब एनेबल लो होगा तब आपको आउटपुट कौन देगा? 5 वोल्ट का सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आउटपुट, जो कि आपका आउटपुट, ठीक है। अब देखो सिंपली आउटपुट को लिखते हैं। देखो जब जब 0 है, ठीक है, पहले 0 वाला देखते हैं। देखो यहाँ पे आउटपुट एनेबल क्या है? 0, यानी एनेबल 0 यानी आउटपुट फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका फिक्स है, 1 ही मिलेगा। यहाँ पे भी आपका 1 फिक्स है, एंड यहाँ पे भी आपका 1 फिक्स है। इतना आपका क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आपका एनेबल हाई है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई है, ठीक है, एंड यहाँ पे हाई है। तो जहाँ जहाँ एनेबल हाई है वहाँ पे आपका आउटपुट देगा, मल्टीप्लेक्सर देगा आउटपुट, ठीक है। तो देखो सिंपल जो आपकी सेलेक्ट लाइन्स है वो देखो, एक तो ये रही, ठीक है, एक ये रही, यहाँ तक कोई नहीं। अब देखो एक है S0, क्लियर, एक है आपका S1, ठीक है। अब देखो जो S0 है ये आपका कनेक्टेड है A1 से, एंड जो S1 है ये आपका कनेक्टेड है A2 से। अब सिंस दो सेलेक्ट लाइन है तो आपके जो केसेस बनते हैं, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लेक्सर में पढ़े होंगे, क्या बनते हैं? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये आपके केसेस बनते हैं। इस केस में आपका जो आउटपुट होगा, ठीक है, आउटपुट वो क्या होता है? सिंपली I0 I1 I2 I3, ये होता है आउटपुट। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखो पहला वाला देखते हैं। यहाँ पे A0 क्या हो गया आपका? A2 और A1 क्या हो गया? A1 तो आपका था S0, ठीक है, और A2 आपका है S1, क्लियर। अब देखो यहाँ पे वैल्यू समझना, ठीक है। देखो S1 की वैल्यू 0, S0 की वैल्यू 0, ठीक है, दोनों वैल्यू 0 होती है तो आउटपुट क्या देता है? मक्स।
दोनों जीरो होती है तो आई नॉट देता है। ये आपका हो गया आई नॉट आउटपुट। ठीक है, एनेबल भी हाई है, मक्स आउटपुट देगा, आउटपुट दे दिया मक्स ने क्या, आई नॉट। अब दूसरा वन कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलेक्ट लाइन देखो पहले, जीरो और वन, यानी एस नॉट है वन, तो एस नॉट वन ये रहा आपका। ठीक है, और आपका जो एस वन है वो है ज़ीरो, तो ये रहा। इसके इसमें आउटपुट क्या दिया है, आई टू, यानी कि ये आपका हो गया आई टू। क्लियर है। अब आगे वाला देखो केस, ये रही सेलेक्ट लाइन दो, दोनों ही क्या आपके वन वन है, तो दोनों वन वन में मक्स आउटपुट क्या दे रहा है, आई थ्री। ये हो गया आई थ्री। इसमें देखो ये सिलेक्ट लाइन, ये सिलेक्ट लाइन, यानी एस नॉट तो इसमें ज़ीरो है, एस नॉट ज़ीरो ये रहा। ठीक है, और एस वन वन है, इसके इसमें आउटपुट क्या मिल रहा है, आई वन, यानी कि क्या आपका हो गया आई वन। तो आपकी अगर आउटपुट के सीक्वेंस देखते हो, ठीक है, जो आपका आउटपुट है कि सीक्वेंस क्या बनी देखो, आई नॉट, ठीक है, वन वन, आई टू, देन आई थ्री, देन वन, देन वन, देन आई वन। सिंपली ये जो आपकी बनी है ना, ये आपकी क्या है, आउटपुट की सीक्वेंस है। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन आपका कोई भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, सारे ऑप्शन गलत है, आपका आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ऐसे आप आउटपुट सीक्वेंस निकालते हो किसी भी क्वेश्चंस में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बुलियन फंक्शन एफ, आपको देखो एक बुलियन फंक्शन दिया है, इसमें आपको मैक्स टर्म दे दी। ठीक है, टू बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 8x1 मल्टीप्लेक्सर, ए इज MSB, द इनपुट ABC आर कनेक्टेड टू द सेलेक्ट इनपुट S2 S1 S0 of the multiplexer respectively. Which one of the following options gives the correct input to pins 0 1 2 3 4 5 6 7 in order? ठीक है, तो देखो आपको एक बुलियन फंक्शन दिया है f, ठीक है, जिसकी हमें मैक्स टर्म दे दी। मैक्स टर्म आपको दी है 1 5 12 एंड 15। ठीक है, ये आपकी सिंस मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, कि मैक्स टर्म का मतलब क्या होता है, जो आपका आउटपुट है वो इन पर्टिकुलर इनपुट्स पर या फिर इन पर्टिकुलर नंबर्स पर आपका क्या होगा, लो होगा। ठीक है, अब देखो इस मैक्स टर्म को देख के मेरे को मिन टर्म लिखनी है, तो सिंपली जो जो आपकी मैक्स टर्म नहीं है वो सारे आपकी मिन टर्म हो जाएगी। तो 0 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 एंड 14। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई सारी मीन टर्म्स, मीन टर्म्स। तो देखो जो आपकी मीन टर्म रहती है, जो आपका आउटपुट है वो क्या रहता है, आई। क्लियर है इतना। अब देखो आपकी जो सिलेक्ट लाइन से कितनी है, तीन सिलेक्ट लाइन है, S2 S1 एंड S0। ठीक है, अब देखो जो आपका S2 है ये आपका कनेक्टेड है A से, ये आपका कनेक्टेड है B से, ये आपका C से। ठीक है, यही आपके सारे। अब देखो तीन सेलेक्ट लाइन्स होती है, तो जो आपके जो केसेस बनते हैं, ठीक है, जैसे दो सेलेक्ट लाइन होती है तो उनके लिए हम चार केसेस बनाते हैं ना, जैसे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो वैसे ही आपके जब तीन सेलेक्ट लाइन्स होगी तब केस बनेंगे, तो हम देखो उनको बनाते हैं। ठीक है, देखो वो क्या क्या हो जाएंगे आपके, तो देखो पहला हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 0 0 1, चौथा हो जाएगा आपका 0 1, एक सेकेंड, ये तीसरा हो गया। ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा 1 0 0, फोर्थ आपका क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका 1 एंड ये आपका 1। ठीक है, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जो आपके नंबर्स होते हैं उनको हम क्या लिख रहे हैं, जो डेसिमल नंबर है 0 से 7 तक उनको बाइनरी में नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 देन 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0 1। क्लियर है। तो हमने सब जितने भी आपके 0 से 7 तक डेसिमल है उनको हमने बाइनरी में नोट डाउन कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो वेरिएबल आपको क्वेश्चंस में कितने दिए, चार वेरिएबल दिए। ठीक है, बट सेलेक्ट लाइन्स तीन है, यानी जो तीन इनपुट्स हैं वही आपके सिर्फ सेलेक्ट लाइन से कनेक्टेड है। तो एक आपका दूसरा डी वाला इनपुट भी है। ठीक है, फोर्थ इनपुट की भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होगी। ठीक है, तो देखो
कोई भी इनपुट हो, ठीक है, या फिर आउटपुट हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या 1, दो ही लॉजिक हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला ये जो डी है इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। ठीक है, सिमिलरली देखो केस में भी या तो 0 होगी या आपकी 1 होगी। क्लियर है? वैसे ही देखो सब केस में हो जाएगा, या तो 0 हो या फिर वैल्यू 1 हो। यहाँ पे भी देखो या तो 0 हो या फिर 1 हो। यहाँ पे भी देखो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। क्लियर है इतना यहाँ तक? देखो सब में लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ से अगर मैं सीक्वेंस लिखता हूँ आपकी, ठीक है, प्रॉपर, तो देखो यानी कि अगर आप इनको कंसीडर करते हो, देखो ये ज़ीरोज़, ठीक है, देन इनके साथ आपका ये वाला ज़ीरो इंक्लूड करते हो, ठीक है, तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0 नंबर को, ठीक है। देन अगेन सेम इन्हीं नंबर को साथ इस 1 को अगर आप इंक्लूड करते हो, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1। तो ऐसे ही आपका चलता जाएगा। देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1, इस वाले 0 को इंक्लूड करोगे तो ये हो गया 2, ठीक है, इसको करेंगे तो 3, इसको करेंगे तो 4, इसको करेंगे तो 5, ठीक है, इसको करेंगे तो 6, कंसिडर करेंगे तो 7, इसको कंसिडर करेंगे तो 8, इसको कंसिडर करेंगे तो 9, इसको कंसिडर करेंगे तो 10, इसको कंसिडर करेंगे तो 11, ठीक है, इसको करेंगे तो 12, इसको करेंगे तो 13, इसको करेंगे तो 14, इसको करेंगे तो 15। यहाँ तक आपका क्लियर है? अब देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे ही हम लिख रहे हैं आउटपुट को, ठीक है। तो देखो आउटपुट क्या होता है आपका, जब जब मिन टर्म की बात होती है तब आउटपुट आपका हाई होता है, ठीक है, और जब जब मैक्स टर्म की बात होती है तब आपका आउटपुट लो होता है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, मैक्स टर्म को देख लेते हैं, मैक्स टर्म कम है इसलिए, ठीक है। पहली मैक्स टर्म क्या आपकी 1, देखो 1 पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, लो, ठीक है, मैक्स टर्म में आउटपुट लो मिलता है, तो ये हो गया चलो लो, यानी कि 0, ठीक है। दूसरी मैक्स टर्म क्या आपकी 5, ये आपकी 5 मैक्स टर्म, तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो यानी कि 0। फिर है 12, 12 पे आउटपुट आपको क्या मिलेगा, लो यानी कि 0। देन आपकी है 15, तो ये हमने सारी क्या करी, ये 0, यानी हमने जो भी आपकी मैक्स टर्म्स थी उनको हमने आउटपुट का नोट डाउन कर लिया, ठीक है यहाँ तक। अब देखना ध्यान से, अब हम मीन टर्म को लिखते हैं, ठीक है। अब देखो जो मीन टर्म होगी उनको कैसे लिखेंगे, देखो सिंपली जो जो बची है वो सारी कौन सी होगी, मीन टर्म हो गई आपकी, ठीक है। तो देखो मीन टर्म में आपकी आ गई 0, ठीक है, यानी ये वाली 0 पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा 1, मीन टर्म का मतलब आउटपुट हाई होता है ना, तो 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 1 हो जाएगा, 3 पे भी 1 हो जाएगा, वैसे आपका 4 पे भी 1, ठीक है, 6 पे भी 1, जो 7 नंबर वाली मीन टर्म है ये भी 1, बिकॉज बची हुई सारी आपकी मीन टर्म है, बची हुई सारी मीन टर्म पे आपको आउटपुट हाई मिलेगा। प्याज से देखते चलिए, तब हाई हो गया आपका, तो हमने मिन टर्म भी लिख ली और आउटपुट भी लिख लिया, ठीक है। मिन टर्म में आउटपुट लिखा हाई और मैक्स टर्म में हमने आउटपुट लिखा 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे डी की वैल्यू जब आपकी 0 है, ठीक है, तब आपका आउटपुट क्या है 1, ठीक है। जब डी की वैल्यू 1 है यहाँ पे, आउटपुट क्या है 0, ठीक है। यानी कि क्या मिल रहा है इन दोनों में, इन दोनों में आपने देखा तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो बेसिकली जो भी डी वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। क्लियर है इतना? अब आगे आ जाओ, तो देखो इसमें देखो जब डी की वैल्यू 0 है, ठीक है, तब आपकी जो आउटपुट है वो क्या मिल रहा है 1, और जब डी की वैल्यू 1 है, ठीक है, तब भी आउटपुट क्या मिल रहा है 1, यानी आपकी डी की वैल्यू कुछ भी हो आउटपुट आपका फिक्स है 1। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जब आपने डी की वैल्यू 0 रखी तो आउटपुट क्या मिल रहा है 1, जब डी की वैल्यू 1 रखी तब आउटपुट आपको क्या मिल रहा है 0, यानी कि क्या मिल रहा है डी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो जब आपने डी की वैल्यू 1 रखी, सॉरी 0 रखी, ठीक है, तब 1 मिला, एंड जब 1 रखी तब भी 1 मिला, यानी इस केस में आपका आउटपुट फिक्स है 1, चाहे डी की वैल्यू कुछ भी रखे। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो जब आपने 0 रखा, ठीक है, तब आउटपुट मिल रहा है 1, जब आपने 1 रखा तब भी आपको आउटपुट मिल रहा है 1, तो यानी कि इस केस में आपका आउटपुट फिक्स है 1 ही मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ,
देखो इस केस में भी आपको जो आउटपुट है, ठीक है, ये क्या मिल रहा है, 1 फिक्स है, इरेस्पेक्टिव ऑफ डी की वैल्यू कुछ भी रखो, आपको आउटपुट में 1 मिल रहा है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो 0 पे मिल रहा है 0, ठीक है, देन 1, 1 पे मिल रहा है आपको 1, यानी कि आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, जो डी की वैल्यू रख रहे हो वो का वो आपको आउटपुट मिल रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो 0 पे मिल रहा है 1, ठीक है, एंड 1 पे मिल रहा है आपको 0। देखो 1 पे 0 मिल रहा है एंड 0 पे आपको 1 मिल रहा है, यानी आपको क्या मिल रहा है, जो भी डी की वैल्यू रख रहे हो उसका कॉम्प्लीमेंट आपको आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, तो आपकी जो आउटपुट सीक्वेंस हुई, ठीक है, वो क्या हुई, देखो डी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, देन 1, देन आपका डी का कॉम्प्लीमेंट अगेन, देन आपका 1, 1, देन 1, ठीक है, 3 बार 1 है ना, 1 2 3, देन आपको मिल रहा है डी, देन आपको मिल रहा है डी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से किया था हमने। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट 1, डी कॉम्प्लीमेंट 1 1 1, डी डी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द फंक्शन इम्प्लीमेंटेड बाय द मक्स बेस्ड डिजिटल सर्किट्स। आपको देखो जो आउटपुट है एफ, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर मक्स के लिए। तो यहाँ पे देखो पहले ये आपका कौन सा गेट है, ये आपका है बबल्ड और गेट, बबल्ड बबल्ड और गेट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बबल्ड और गेट किसकी तरह काम करता है, नैंड गेट की तरह, बबल्ड और गेट, ठीक है, ये आपका काम करता है एक नैंड गेट की तरह। और जो बबल्ड एंड होता है, बबल्ड एंड, ठीक है, जो बबल्ड एंड गेट होता है ये आपका काम करता है एक नॉर गेट की तरह। क्लियर है, ये बेसिक है, दोनों आपको पता होंगे। तो देखो यहाँ पे सिंपली समझते हैं इसको। आपकी सेलेक्ट लाइन्स कितनी, पहले ये देखो, एक और दो सेलेक्ट लाइन्स है, ठीक है, एक है आपका C2, एक है आपका C1। क्लियर है, दो ही सेलेक्ट लाइन है, तो दो सेलेक्ट लाइन होगी तो आपकी देखो क्या क्या बन सकते हैं, या तो आपका दोनों सेलेक्ट लाइन 0 हो, ठीक है, या ये 0 ये 1 हो, देन ये 0 ये 1, या फिर दोनों ही आपके 1 हो। ये इतने केस बन सकते हैं। तो इन केसेस के लिए आप चलो आउटपुट लिखते हैं हम। देखो तो एफ यानी कि आउटपुट, तो देखो जब दोनों 0 0 है, यानी कि ये वाला केस 0 0 में देखो किससे कनेक्टेड है, ये 1 से, यानी आउटपुट मिल गया 1। क्लियर है, दूसरा 0 1 यानी ये वाला, तो ये देखो किससे कनेक्टेड है, इस बबल्ड और गेट से। तो यहाँ से देखो इस बबल्ड और गेट का आउटपुट क्या होगा, तो देखो अलग से बता देता हूँ, ये कुछ इस टाइप का आपका बबल्ड और गेट है, ठीक है, ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए बार प्लस बी बार। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, सिंपली डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है इसमें, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये हो गया ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, इसके बाद ये हो गया 1 0, यानी इससे क्या कनेक्टेड है, एस, ये हो गया एस। ठीक है, 3 किससे कनेक्टेड है आपका, ग्राउंड से, यानी कि 0। क्लियर है, अब इनका आउटपुट लिखते हैं एफ। देखो आउटपुट हो जाएगा 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 1 का मतलब नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो C2 और C1 दोनों ही 0 है, तो इस केस में हो गया C2 का कॉम्प्लीमेंट, देन C1 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई आपका 1, यानी ये वाला। क्लियर है, सिंपल क्या कर रहे हैं, ये जो तीनों आपकी डिजिट्स है इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ठीक है, ऐसा समझो, प्लस दूसरा देखो क्या है, C2 0 है, यानी कि C2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, C1 1 है, यानी C1 नॉर्मल, इंटू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है इतना, प्लस ये हो गया देखो C2 नॉर्मल, C1 कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है, इंटू एस, प्लस ये हो गया आपका देखो दोनों ही नॉर्मल है, तो C2 C1 डॉट 0, तो ये वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको आउटपुट एफ क्या मिला, C1 का कॉम्प्लीमेंट इंटू C2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस C1 एज इट इज़, C2 का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस C1 का कॉम्प्लीमेंट, C2 एज इट इज़ इंटू सम, और वो वाली वैल्यू लास्ट वाली जो टर्म है वो क्या हो गई, 0। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं कौन किससे मैच कर रहा है ये आपका हो जाएगा देखो C1 C2 का कॉम्प्लीमेंट, C1 C2
ये नहीं है, डी वाला देखते, C1 C2 का कॉम्प्लीमेंट, C2 C1 का कॉम्प्लीमेंट, S प्लस C2 का कॉम्प्लीमेंट C1 AB का कॉम्प्लीमेंट, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ओनली वन मल्टीप्लेक्सर and one inverter are allowed to use to implement any boolean function of n variable, what is the maximum size of the multiplexer needed? ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली क्या रहता है कि अगर आपको कोई n वेरिएबल का बुलियन फंक्शन आपको इम्प्लीमेंट करना है मल्टीप्लेक्सर से, ठीक है, तो उसके लिए में चाहिए होते हैं 2 की पावर n-1, ठीक है, इंटू 1 मार्क्स, तो इतने मार्क्स चाहिए, ठीक है, प्लस आपको इन्वर्टर चाहिएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1 लाइन टू 1 लाइन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आपके पास 4 वेरिएबल का कोई फंक्शन है, बुलियन फंक्शन, ठीक है, 4 वेरिएबल का कोई फंक्शन है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कितने मल्टीप्लेक्सर चाहिए? देखो 2 की पावर 4-1 इंटू 1, ठीक है, इतने मार्क्स चाहिए, और एक हमें इन्वर्टर चाहिएगा, तो ये आपके कितने निकल जाएंगे, 8 इंटू 1 मार्क्स। क्लियर है? और ये आपका हो गया प्लस इन्वर्टर, यानी कि मेरे को अगर 4 वेरिएबल का कोई बुलियन फंक्शन मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट करना है, तो मेरे को मल्टीप्लेक्सर कौन सा चाहिएगा, 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिएगा, और एक इन्वर्टर चाहिएगा। क्लियर है इतना? ऐसे आप कितने भी वेरिएबल के लिए निकाल सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है? कन्वर्जन ऑफ XS3 कोड टू BCD कोड कैन बी अचीव बाय यूजिंग, ठीक है, तो देखो इसमें से आपका जो नॉट करेक्ट है, ये आपका 4 बिट हाफ हेडर है, यानी आप 4 बिट हाफ हेडर से इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेसिकली देखो कैसे रहता है ये, देखो आपका कोई XS3 कोड है, XS3 कोड, ठीक है, क्या होता है सिंपली BCD कोड, फिर है प्लस BCD कोड प्लस आपका 3, ठीक है, हमें क्या चाहिए, XS3 कोड टू BCD कोड, ठीक है, तो BCD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो भी आपका XS3 कोड है, XS3 कोड, उसमें से हम क्या करेंगे, सिंपली थ्री को माइनस कर देंगे, तो आपको BCD कोड मिल जाएगा। ठीक है, अब सिंस आपका सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं रहता, ठीक, कंप्यूटर्स वगैरह जो होते हैं वो सब्सट्रैक्शन नहीं पॉसिबल नहीं होता उनमें, तो हम उसमें क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ से BCD क्या आ जाएगा, BCD इक्वल्स टू XS3 कोड, ठीक है, प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3, यानी जो भी 3 का टूज कॉम्प्लीमेंट है वो निकालो, देन XS3 कोड में ऐड कर दो, तब आपको BCD मिल जाएगा। सिंपली आपने क्या किया, XS3 कोड को BCD में कन्वर्ट कर दिया। देखो इसमें कैसे करेंगे, सिंपली आपका देखो अच्छे कोई फुल एडर है, ठीक है, फुल एडर है, देखो फुल एडर में क्या होते हैं, 3 इनपुट होते हैं, ठीक है, ये लेट्स से ए, तो यहाँ पे देखो यही से समझाता हूँ, देखो एक हो जाएगा आपका XS3 कोड, ठीक है, एक आपका हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3, ठीक है, एक आपका हो जाएगा कैरी, बिकॉज कैरी भी तो जनरेट होगी, तो जो XS3 कोड है वो कैसा नंबर होगा, एक 4 बिट नंबर होगा, और ये जो 3 आप करोगे ये भी तो 4 बिट होगा। क्लियर है? यानी कि 4 बिट कैसे, जैसे देखो 3 को आप लिखते हो 001, ठीक है, का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1100, ठीक है, अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंपली 1 ऐड कर देंगे, 1101, तो यहाँ से सिंपली क्या करोगे, 1101, ये कितनी बिट है, 4 बिट, वैसे वैसे XS3 की भी 4 बिट होगी, फिर हम उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एक कैरी और जनरेट होगी, तो ये कैरी वाला इनपुट हो गया। ठीक है, बट जब आप हाफ हेडर की बात करते हो, इसमें आपका ये तीसरा इनपुट कुछ नहीं होता, कैरी नहीं होती, ठीक है, सिंपली 2 इनपुट्स होंगे, तो आप पे कैरी नहीं आएगी, तो इस वजह से आप 4 बिट हाफ हेडर से ये बेसिकली कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। व्हाट इज द नंबर ऑफ सेलेक्टर लाइंस रिक्वायर्ड इन अ सिंगल इनपुट एंड आउटपुट डीमल्टीप्लेक्सर? देखो आपके पास कोई डीमल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, लेट्स से ये आपका कोई डीमल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर में क्या रहता है, इनपुट एक रहता है, आउटपुट आपके बहुत सारे रहते हैं। क्लियर है? तो इसको लिखते कैसे,
1 इंटू टू की पावर m, और यहाँ पे जो m है ये क्या होती है आपकी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स। क्लियर है? तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, टू की पावर m, इनपुट होंगे n, सेलेक्ट लाइन होगी आपकी m। ठीक है, ये हो गया आपका डीमक्स यानी डी मल्टीप्लेक्सर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया इसने, जो सेलेक्टर लाइन है, ठीक है, कितनी चाहिए कि सेलेक्टर लाइन सिंगल इनपुट टू एन आउटपुट डीमल्टीप्लेक्सर। इसने बोल दिया कि जो आपके आउटपुट्स है वो कितने, एन आउटपुट। ठीक है, तो नॉर्मली आउटपुट कितने रहते हैं, टू की पावर एम। तो यहाँ से क्या पता चला, जो आपके आउटपुट्स है, ठीक है, इस डीमल्टीप्लेक्सर पे वो क्या है, टू की पावर एम। बट क्वेश्चन में कितने दे दिया आउटपुट, तो बोला एन आउटपुट डीमल्टीप्लेक्सर है, एन इक्वल्स टू टू की पावर एम। ठीक है, बट मेरे को चाहिए एम की वैल्यू, तो यहाँ से एम की वैल्यू कैसे निकालूंगा, सिंपली लॉग ले लेता हूँ। तो देखो सिंपली लॉग लेते, एक लॉग टू। ठीक है, अब टू क्यों लिया, बिकॉज वो देखो आगे बता दो, देखो ये हो जाएगा आपका लॉग टू एन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लॉग टू टू की पावर एम। क्लियर है? तो यहाँ से देखो ये तो हो गया आपका लॉग बेस टू एन इक्वल्स टू, ऐसे ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो गया आपका एम लॉग टू टू। अब देखो ये जो वैल्यू होती है ना, ये आपकी होती है वन, यानी कि अगर आपका जो बेस है वो की वो वैल्यू अगर यहाँ पे दोनों सेम है तो उसकी हमेशा लॉग की वैल्यू वन होती है। क्लियर है? तो यहाँ से अगर आपकी जो एम की वैल्यू है यानी नंबर ऑफ सेलेक्टर लाइन्स कितनी हो गई, लॉग बेस टू एन। ठीक है, और एन यहाँ पे क्या आपका आउटपुट लाइन्स। ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर की, यानी आपका ऑप्शन कौन सा मैच हुआ, डी वाला। हाउ मेनी 3 to 8 line decoders with an enabler input are needed to construct 6 to 64 line decoder without using any other logic gates? तो देखो आपको क्या करना है, 6 to 64, ठीक है, डिकोडर डिकोडर, ठीक है, ये हमें बनाना है 3 to 8 डिकोडर से। क्लियर है? डिकोडर आपका एक कैसा डिवाइस है, मैनी इनपुट टू मैनी आउटपुट। जैसे मल्टीप्लेक्सर तो क्या रहता है, एक इनपुट और बहुत सारा आउटपुट। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लेक्सर जस्ट अपोजिट, ये डीमल्टीप्लेक्सर होता है। ठीक है, जैसे डीमल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, दोनों डिवाइस है। तो वो कैसे डिवाइस है, एक तरह से मैनी टू वन एंड वन टू मैनी। बट आपके जो डिकोडर्स होते हैं, ठीक है, ये कौन से डिवाइस होते हैं, डिकोडर और एनकोडर, मैनी इनपुट्स मैनी आउटपुट। ठीक है, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं और बहुत सारे आउटपुट्स होते हैं। तो इसमें देखो सिंपली हमें क्या करना है, 6 to 64 डिकोडर बनाना है 3 to 8 डिकोडर की मदद से। तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कौन, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 64, यहाँ पे क्या है 8। तो सिंपली क्या करिए, 64 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 8। ठीक है, अगेन इस 8 को 8 से डिवाइड करिए, ये आया 1। ये तब तक चलता रहना है प्रोसेस जब तक लास्ट में आपको 1 नहीं मिल सकता। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, 8 + 1 यानी कि 9 आपको चाहिएंगे 3 to 8 डिकोडर 6 to 64 डिकोडर को परफॉर्म करने के लिए या फिर बनाने के लिए। क्लियर है? आपका आंसर क्या हो गया, सी। और देखो जो आपके डिकोडर्स होते हैं इनमें आपकी कोई सेलेक्ट लाइन्स नहीं होती। ठीक है, इनमें आपका क्या होता है, एक एनेबलर इनपुट होता है। क्लियर है, जो आपका डिसाइड करता है आउटपुट को। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कन्वर्ट्स और कवर्ट्स बाइनरी नंबर ऑन द इनपुट टू वन शॉट एनकोडिंग एट द आउटपुट। यहाँ पे देखो वन शॉट नहीं, वन हॉट एनकोडिंग होती है। ठीक है, वन हॉट एनकोडिंग एट द आउटपुट। देखो जो वन हॉट एनकोडिंग आउटपुट होती है, ठीक है, ये आपका होता है 3 to 8 बाइनरी डिकोडर से। अब देखो ये होती क्या है, इसको समझो एक बार। जैसे देखो आपका कोई बाइनरी नंबर है, ठीक है, 0 0 1, ठीक है, ये बाइनरी नंबर है 1 के लिए। क्लियर है? इसी को अगर ग्रे कोड में लिखते हैं तो सेम यही होगा। ठीक है, इसको मेरे को लिखना है वन हॉट एनकोडिंग में। क्लियर है? तो वन हॉट एनकोडिंग में क्या होगा, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, देन 1 देन 0, ये एक और 0। ठीक है, यानी देखो वन हॉट एनकोडिंग में क्या होगा कि आपके सारे नंबर 0 होंगे, उसमें सिर्फ आपका एक ही 1 होगा। ठीक है, वैसे ही देखो अगर मैं 0 को लिखता हूँ तो ये हो गया 0 0 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ग्रे कोड में भी 0 0 तो लिखेंगे, तो 6। ठीक है, और ये आपका 7 और 1। यानी देखो पूरा आपका जो नंबर है वन शॉट एनकोडिंग में, आपका सिर्फ पूरे नंबर में सिर्फ एक बार ही 1 आएगा। ऐसे कितने बार भी देख लो, हर बार एक बार ही 1 आएगा उनके।
टर्म्स में, ठीक है। तो ये आपको जो परफॉर्म है वो आपका होता है 3 to 8 बाइनरी डिकोडर से। क्लियर है? विथ विच डिकोडर इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन मैनी कोड कन्वर्जन। आपको क्या चाहिए बेसिकली? बहुत सारे कोड को कन्वर्ट करना है, ठीक है। कोड कन्वर्जन कैसे होते हैं? डिकोडर से होते हैं, ठीक है। आपने एनकोडर से तो क्या होता है, कोड को बेसिकली जो भी आपका डेटा है वो कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। उस कोड को वापस हमें डिकोड करना है, उसके लिए डिकोडर यूज़ करते हैं। अब इसने क्या बोला, बहुत सारे कोड को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आउटपुट में आपको क्या चाहिए? बहुत सारा, यानी कि सिंपली जितनी ज़्यादा लाइन होगी उतना ज़्यादा आपका कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा यही है एक, ठीक है। यानी 4 लाइन to 16 लाइन डिकोडर आपको क्या देगा? बहुत ज़्यादा कोड कन्वर्जन देगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर। द डिजिटल सर्किट शोन इन द फिगर जनरेट्स अ मॉडिफाइड क्लॉक पल्स एट द आउटपुट। चूज द करेक्ट ऑप्शन आउटपुट वेव फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको जो आउटपुट वेव फॉर्म है, ठीक है, ये आउटपुट की करेक्ट वेव फॉर्म क्या होगी वो बतानी है, ठीक है। तो आपको देखो क्वेश्चन में दिया है एक जेके फ्लिप फ्लॉप, फिर ये जेके फ्लिप फ्लॉप, इसके जो दोनों इनपुट्स हैं वो क्या आपके हाई है, ठीक है। और जो क्लॉक पल्स दिए वो क्या दिए? नेगेटिव क्लॉक पल्स है, ठीक है, नेगेटिव क्लॉक पल्स है। देखो जो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है ये ट्रिगर किससे होगा? क्लॉक से ट्रिगर होगा, और क्लॉक कैसी है? नेगेटिव। तो ये कैसा फ्लिप फ्लॉप हो गया? एक तरह से नेगेटिव ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हो गया। और कौन सा ट्रिगरिंग होगी आपकी? एज ट्रिगरिंग। क्लियर है? तो देखो ये आपका जो फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, ये आपका है नेगेटिव एज ट्रिगर। क्लियर है? नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, यानी कि अगर आपकी ये कोई क्लॉक पल्स है, ठीक है, ये क्लॉक पल्स है, तो ये तो आपका होता है पॉजिटिव एज एंड ये आपका होता है नेगेटिव एज। क्लियर है? यानी इस पर्टिकुलर एज पे आपका फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा। क्लियर है? इस पर्टिकुलर सर्किट में। और देखो जो दूसरा केस है, ठीक है, और इसमें एक और चीज़, ये आपकी जो होती है ये आपकी होती है लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है। ये जो है आपकी, ये आपकी होती है लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है। और ये आपकी एज ट्रिगरिंग, ये आपकी जिसमें है पॉजिटिव एज, ये आपकी नेगेटिव। अब देखो इसमें इसने बोला कि जे भी आपका 1 और के भी आपका 1, यानी दोनों इनपुट जे के फ्लिप फ्लॉप के हाई, ठीक है। तो इस केस में जो आपको आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है? जो भी आपकी नेक्स्ट स्टेट है यानी Qn+1, वो क्या होती है? जो भी प्रेजेंट स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि अगर आप देखो जब इसकी ट्रुथ टेबल में इसको बनाते हो तो कैसे बनाते हो? ए के Qn+1, ठीक है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो देखो जो Qn है ये लेट्स से अभी 0, तो Qn+1 क्या होगा? 1, ठीक है। उसके बाद क्या होता है अगेन? ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, सॉरी, ये 1, ठीक है, ये 1, ये 0। कंटिन्यूसली जो आपका आउटपुट है, ठीक है, वो क्या होता है? टॉगल होता रहता है। आउटपुट आपका टॉगल हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है। रेस अराउंड कंडीशन आपकी एक तो जे के फ्लिप फ्लॉप में होती है और एक आपके टी फ्लिप फ्लॉप में होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो ये जो केसेस दिए है इस पर्टिकुलर सर्किट में, ठीक है, दोनों वैल्यू आपकी जे के फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हाई दे दिए, यानी ये कौन सा केस चल रहा है आपका? रेस अराउंड कंडीशन की है, ठीक है। तो इसके लिए देखो पहले हम इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो पहले क्लॉक पल्स बनाता हूँ। तो ये आपकी देखो मैंने बना दी क्लॉक पल्स, ठीक है, एल के यानी क्लॉक। अब देखो ये फ्लिप फ्लॉप कब ट्रिगर होगा? नेगेटिव एज पे। तो नेगेटिव एज कौन से पहले वो ड्रॉ करते हैं? तो ये सारे आपके हैं नेगेटिव एज, यानी जब आपकी जो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट बोलो, या फिर जो जेके फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो बेसिकली यहाँ पे आएगा, तो वो जेके फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी बताता हूँ, देखो वेव फॉर्म ड्रॉ करके सिंपली पहले, अब देखो यहाँ से समझते हैं, ठीक है। अब इनिशियली जो आपका
जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, ठीक है, वो था आई, ये आपका हो गया आई, ये क्या आपका क्यू एन, ठीक है, क्यू एन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली। देखो इनिशियली आपका लेट्स से 1 था, ठीक है, तो जैसे आपका देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आते आपका जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा। तो जैसे ट्रिगर हुआ तो आउटपुट चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो जैसे फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा, अब ये क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, बिकॉज देखो अगर क्यू एन 1 है तो जस्ट अगर जैसे फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होता है कि नेक्स्ट स्टेट इसको मिल जाएगी, वो क्या होगी, ज़ीरो, यानी कि इस केस में ये अब जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा जीरो। अब कब तक जीरो रहेगा, जब तक आप वापस फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर नहीं करते, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर ट्रिगर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यही पे हो रहा है, देखो ये रहा, ठीक है, तो यहाँ से ये तब तक आपका जीरो चलेगा। अब जैसे यहाँ पे ट्रिगर हुआ, देखो ये 1 से 0 हो गया था, क्लियर है, अब अगेन क्या होगा, जीरो था, अब वापस ट्रिगर किया फ्लिप फ्लॉप को, अब आगे वाले केस चल जाएगा, ठीक है, यानी कि ये जीरो क्या हो जाएगा अब 1, क्लियर है। अब अगेन वापस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वापस ट्रिगर कर रहे हो आप फ्लिप फ्लॉप को, तो अगेन ये 1 आपका अब क्या हो जाएगा, जीरो, ये हो गया जीरो, ठीक है, अगेन आप देखो यहीं पे ट्रिगर कर रहे हो उसको, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप को, तो अगेन इसकी स्टेट वापस चेंज हो जाएगी, तो ये जीरो से ये 1 हो गया, क्लियर है, अगेन यहाँ पे देखो ट्रिगर कर रहे हो, ये अगेन वापस आपका लो हो जाएगा, क्लियर है, ऐसे कंटिन्यूसली चलता जाएगा। अब देखो हमें लिखना है आउटपुट, आउटपुट आपका आ रहा है एंड गेट से, क्लियर है, और एंड गेट का आउटपुट आपको कब मिलता है, जब दोनों ही इनपुट आपके हाई होते हैं, ठीक है इतना। अब देखो सिंपली समझते इसको, यहाँ से समझते हैं, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, हम आउटपुट की वेवफॉर्म को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, आउटपुट की कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे एंड गेट के आउटपुट में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या आपका जीरो, ये क्या है 1, ठीक है, तो 1.0 आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो, ये मेरे को मिल गया जीरो, ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये क्या आपका 1, ये क्या आपका 1, दोनों 1 1 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, एंड गेट का ऑपरेशन है, ठीक है, तो ये हमें 1 मिल गया, यहाँ पे आते ही वापस अगेन लो हो गया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है जीरो, यहाँ पे ये क्या है जीरो, ठीक है, ये यहाँ तक अपने को जीरो मिल गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है 1, ये क्या आपका जीरो, ठीक है, तो भी जीरो ही मिलेगा, बिकॉज 1.0 भी एंड गेट में जीरो ही देता है। तो देखो यहाँ पे आपका क्लॉक है और यहाँ पे आपका क्यू है, तो ये हमने क्यू के लिए बना ली, ठीक है, और ये हमने आउटपुट बना रहे क्लॉक और क्यू एन का एंड ऑपरेशन करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है जीरो, यहाँ पे क्या है ये 1, ठीक है, तो जीरो 1 क्या देगा जीरो, ये हो गया जीरो, यहाँ पे देखो ये क्या है 1, यहाँ पे क्या है ये 1, तो 1 और 1 आउटपुट में 1 देगा, तो ये हमारा 1 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये क्या आपका जीरो, ये आपका क्या है जीरो, आउटपुट क्या देगा जीरो, तो ये जीरो हो गया, ठीक है, देन यहाँ पे देखो ये है 1, ये है आपका ज़ीरो, तो 1.0 जीरो देगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये ज़ीरो, ये 1 क्या देगा 0.1 जीरो ही देगा, ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो ये है 1, ये भी है 1, आउटपुट क्या देगा 1, ये हो गया 1, क्लियर है, तो समझ सकते हो ना, जैसे ये 1 है, ये आपके ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये 1 ज़ीरो 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 1 ज़ीरो, सिंपली हम क्या कर रहे हैं एंड ऑपरेशन कर रहे हैं क्लॉक का और क्यू एन का, बेसिकली क्यू एन आपके ये वाला क्यू एन ही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ गए आप। अब देखो आउटपुट कौन सा मैच कर रहा है, देखो डी वाला आपका वेवफॉर्म जो है आउटपुट वेवफॉर्म, ये एग्जैक्टली मैच कर रही है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर, सिंपली एंड ऑपरेशन करना था, तो ये हमने एंड ऑपरेशन कर लिया। यहाँ पे कोई और गेट होता, ठीक है, और गेट वगैरह होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सिंपली वेवफॉर्म बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्लिप फ्लॉप इज आपका फ्लिप फ्लॉप कैसा डिवाइस है, एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, क्लियर है, और कौन सा ट्रिगर होती है हमेशा उसमें एज ट्रिगरिंग होती है, ठीक है, एज ट्रिगरिंग और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट।
NRS लैच इज आपका जो RS लैच होता है वो कैसा डिवाइस है वो बताना है। कैसा होता है? एक सिंपली 1 बिट मेमोरी एलिमेंट। तो देखो आपका क्या बोला, लैच। जैसे आपके घर में कोई दरवाजा है, ठीक है, रूम में, उस रूम में आपकी कुंडी लगी हुई होती है पीछे, तो कुंडी को क्या बोलते हो? लैच ही बोलते हो। तो अगर उस रूम में कुछ चीज़ आपने रख दी, ठीक है, देन आपने रूम बंद कर दिया, लैच बंद कर दी, ठीक है, कुंडी लगा ली, तो वो सामान अंदर ही स्टोर हो गया ना। तो वैसे आपका लैच भी काम करता है। लैच क्या करता है? कुछ भी बिट है आपकी, उस बिट को ये स्टोर करता है, ठीक है, और वो बिट जो है ना एक सिंगल बिट ही होती है। तो इस लैच को हम 1 बिट मेमोरी एलिमेंट भी बोलते हैं। इफ एस इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू वन, इज एस आर फ्लिप फ्लॉप। देखो एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या रहता है? एस आर, ठीक है। अब देखो इसकी जो स्टेट होती है वो हम कैसे लिखते हैं? सिंपली देखो UN+1 यानी कि नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। यहाँ पे देखो जो एस है इसका मतलब होता है सेट, और जो आर है इसका मतलब होता है रीसेट। क्लियर है? अब देखो जो आपकी केसेस बनते हैं, ठीक है, ये ज़ीरो, ये वन। तो देखो मैंने क्या किया, रीसेट को हाई कर दिया। इसका मतलब क्या है? मैंने जो भी आपकी स्टेट थी, ठीक है, मतलब बेसिकली प्रेजेंट स्टेट थी UN, उसको मैंने रीसेट कर लिया, चाहे वो कुछ भी हो, जीरो या वन हो। रीसेट करते वो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक है। ये मैंने क्या किया? सिंपली रीसेट कर दी वैल्यू को, ठीक है। अगर मैं सेट करता हूँ, यानी सेट को मैंने हाई कर दिया और उसको ज़ीरो कर दिया, यानी अब मैंने क्या किया? सेट किया है। तो सेट का मतलब क्या होता है? सिंपली उसको हाई करना, ठीक है। तो अब जैसे सेट करूँगा, आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं दोनों को ही ज़ीरो रखता हूँ, इसका मतलब क्या होगा? सिंपली ये क्या करेगा? जो भी आपकी प्रीवियस स्टेट है उसी को होल्ड करेगा, ठीक है, प्रीवियस स्टेट को होल्ड करेगा। अगर दोनों ही वन वन हो जाए तो ऐसा तो आपका पॉसिबल भी नहीं है। देखो एक ही टाइम में आप सेट भी कर रहे हो, एक ही टाइम में आप रीसेट भी कर सकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो ये बेसिकली क्या कह रही है, ये एक तरह से इसको हम बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। क्लियर है? बेसिकली मतलब क्या है कि आपका जो QN है या आपका QN कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। इस केस में तो यही बात चल रही है, बट ऐसा आपका पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको इनवैलिड स्टेट, ठीक है। इसको मैं आगे और क्वेश्चंस में डिटेल में समझाऊंगा आपको, जो ऐसा फ्लिप फ्लॉप का सर्किट वगैरह बना के, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में देखो क्या होगा, इफ़ एस इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू वन, यानी आप क्या कर रहे हो? सिंपली रीसेट कर रहे हो, और रीसेट करते आपकी जो भी स्टेट है UN+1, यानी नेक्स्ट स्टेट वो क्या हो जाती है? जीरो, ठीक है, और सेट करते वो हो जाती है वन। आंसर आपका क्या होगा? सी, ठीक है, सिंस आप रीसेट कर रहे हो ना। तो ये हो गए क्वेश्चन 235 तक। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।